नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2023 का महीना समाप्ति की ओर है और जुलाई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने को तैयार है। जुलाई 2023 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष महत्व का होगा, क्योंकि जुलाई से आपको 7.5 से विशेष राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ बात करेंगे जुलाई 2023 में आपके लिए धन प्राप्ति, धन संचय के क्या क्या अवसर मिलेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रतियोगिता, नौकरी और व्यापार की दृष्टि से जुलाई का महीना कैसा रहेगा, लव, रोमांस, दाम्पत्य सुखों और भाग्य की दृष्टि से जुलाई 2023 कैसा रहेगा, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे अंत में धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। क्या करके आप अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में 12वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। गुरु और राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध का गोचर पंचम भाव में है और यहाँ पर 17 जुलाई तक सूर्य रहेंगे पंचम में, इसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। बुध 8 जुलाई को छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र 7 जुलाई को सप्तम में आ जाएंगे और मंगल के साथ गोचर करेंगे। भाग्य भाव में केतु का गोचर है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर एक एक बिंदु का विश्लेषण करते हैं। पहले बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में। ऐसा क्या है कि आपको जुलाई में विशेष राहत मिलने जा रही है 7.5 से। देखिए, 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है कुंभ राशि के जातकों के जीवन में, और द्वितीय चरण में शनि आपसे परिश्रम कराते हैं, हार्डवर्क कराते हैं और आपको कष्ट भी देते हैं, क्योंकि शनि का गोचर आपके लग्न भाव पर है और लग्न भाव ही कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि लग्न भाव आप स्वयं हैं। तो शनि आप पर गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव क्या होता है? आपका स्वास्थ्य होता है। शनि होते हैं रोगों के कारक और शनि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि अस्पताल का होता है। तो पिछले 17 जनवरी से जब से शनि आपके लग्न भाव में आए हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही होंगी। खास करके आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बैक पेन, हड्डियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं विशेष रूप से आपको परेशान कर रही होंगी। दूसरी बात, शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो बिलावजह के खर्चे, और वो खर्चे भी अस्पताल के या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में आपके हो रहे होंगे। पिछले 5-6 महीने से आप जो है विशेष परेशान रहे होंगे शनि के इस गोचर के कारण। शनि की दृष्टि पड़ी आपके पराक्रम भाव पर, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और आपकी 7.5 चल रही है। तो आपके मन में, आपके शरीर में एक आलस्य और थकान, ये स्थिति बनी होगी। काम में मन नहीं लगा होगा, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी और साथ ही साथ आपकी भागदौड़ बढ़ गई होगी। रिजल्ट नहीं आया होगा, यात्राएं बढ़ी होंगी। भागदौड़ आपको विशेष तौर पर करना पड़ा होगा पिछले 5-6 महीनों में, 17 जनवरी के बाद। और शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ी। सप्तम व्यापार व्यवसाय का होता है, तो व्यापार व्यवसाय में भी आपको
विशेष लाभ नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि आपको पार्टनर की तरफ से चीटिंग की स्थिति झेलनी पड़ी हो, पार्टनर से आपको धोखा मिला हो, बिजनेस पार्टनर से व्यापार में नुकसान हुआ हो, पैसा आपने लगाया हो लेकिन आपको फल नहीं मिला हो, लाभ नहीं हुआ हो। और दाम्पत्य सुखों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा होगा ये समय, पिछले 5-6 महीने। और शनि की दृष्टि दशम पर पड़ी, कार्य क्षेत्र में तरह तरह की बाधाएं, कार्यों में रुकावट, काम में मन न लगना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका कार्य प्रभावित होगा तो सीधी सी बात है कि आपका लाभ प्रभावित होगा। धन का लाभ नहीं हो पाएगा, कार्य में आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, कैरियर स्टेबिलिटी नहीं आ पाई होगी, आप बिला वजह परेशान होते घूम रहे होंगे। लेकिन जुलाई में क्या हो रहा है, 17 जून से शनि वक्री हो गए। जब वक्री हो गए तो शनि की स्पीड कम हो गई, गति जब कम हुई तो शनि की फल देने की गति भी कम हो गई। यानी शनि के कारण आपको जो कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों में कमी आई। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या हुई कि 15 जुलाई के बाद शनि का अंश बल 12 डिग्री से कम हो जाएगा और धीरे धीरे शनि का अंश बल घटता चला जाएगा। तो जब तक शनि वक्री हैं उस स्थिति तक आपको कोई विशेष परेशानी अब नहीं झेलनी पड़ेगी शनि के कारण। यानी 7.5 के कारण जो आपकी परेशानियां थीं, जो आपको कष्ट मिल रहा था, उन चीज़ों से अब आपको पूरी तरह से, देखिए, एकदम से राहत नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बता दूं, आप सोचें कि मैंने वीडियो अपलोड किया और आप ये जोड़ घटाना लेके बैठ गए कि साहब समस्याएं ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि शनि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं तो अपना फल भी बहुत देरी से देते हैं, समय लगेगा। लेकिन जो परेशानियां थीं उनकी इंटेंसिटी में, उनकी तीव्रता में धीरे धीरे अब कमी आना शुरू हो जाएगी। चलिए अब बाकी और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले चर्चा करनी है आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इस पर तो चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है धन, आपकी आय, आपकी इनकम, आपकी गेन्स। क्योंकि धन के बगैर आज के भौतिकतावादी युग में आप जीवन के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको शिक्षा भी प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। बगैर धन के आप शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। और धन के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और धन के कारक होते हैं शुक्र। पहले गुरु पर बात करते हैं। गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं, पराक्रम भाव में, राहु के साथ। हालांकि राहु का अंश बल बहुत ही कम है, जुलाई में लगभग 6 डिग्री रहेगा। और 6 डिग्री का अर्थ ये हुआ कि राहु वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान है, तो राहु का अब कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा गुरु पर। अब गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं और उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। और आपकी कुंडली में गुरु का गोचर पराक्रम भाव में है और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि एकादश पर पड़ रही है। तीनों ही ऐसे भाव हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, धन की दृष्टि से भी और भाग्य की दृष्टि से भी। अब आप यहाँ देखिए कि गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है और भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र। शुक्र धन के कारक हैं और शुक्र के ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गुरु का गोचर है। तो एक धन के कारक हुए गुरु, दूसरे कारक हुए शुक्र, और दोनों ही धन के कारक ग्रहों का बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। क्योंकि 7 जुलाई को शुक्र जो है सप्तम में आ जाएंगे और सप्तम भाव केंद्र का भाव है और भाग्य भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे तो आपको धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता ये सब कुछ प्रदान करेंगे। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र चतुर्थ के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, इन सब का होता है, माता का होता है। माता का स्नेह मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको और भाग्य के सहारे आप धन तो अर्जित करेंगे ही, भाग्य के सपोर्ट से आप
अपनी मातृभूमि से जुड़ करके वहाँ पर कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं, या घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय कर सकते हैं। गुरु लाभ के भाव के स्वामी लाभ के भाव पर दृष्टि और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो एकादश भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। और चूंकि धन के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है तो धन की प्राप्ति तो होगी ही। गुरु दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। एकादश भाव जो कि लाभ का होता है, द्वितीय भाव जो कि धन के संचय का होता है, तो गुरु के प्रभाव से देखिए संबंध बन रहा है भाग्य भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव, यानी भाग्य के सपोर्ट से लाभों की प्राप्ति और धन का संचय। तो धन की दृष्टि से तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको शुक्र भी धन प्रदान करेंगे और गुरु भी धन प्रदान करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं छात्रों के लिए शिक्षा, नौकरी, रोजगार, कैरियर। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा और संतान का, छठे भाव से नौकरी का, दशम भाव से कैरियर स्टेबिलिटी और सप्तम से व्यापार का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर ग्रह स्थितियाँ देखिए और इन भाव के स्वामी कौन है ये समझिए। पंचम के स्वामी बुध हैं, पंचम के स्वामी बुध हैं और बुध पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं 8 जुलाई तक, और 8 जुलाई के बाद बुध आ जाएंगे छठे भाव में। शिक्षा का नौकरी से सीधा संबंध बन रहा है और 17 जुलाई को सूर्य पंचम से छठे में आ जाएंगे। सूर्य जब छठे भाव में आते हैं तो सरकारी नौकरी के कारक बन जाते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग पंचम में भी और बुधादित्य राजयोग छठे में भी, तो ये समय छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको सफलता का पूरा योग बनेगा। सूर्य और बुध जब छठे भाव में आएंगे तो विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, तो वहाँ पर आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। जहाँ तक कैरियर की बात है, छठे भाव में सूर्य और बुध हैं और कैरियर भाव के स्वामी जो हैं वो सप्तम में गोचर कर रहे हैं। अब सप्तम क्या होता है? व्यापार का होता है। तो पहली चीज, आप अपना कैरियर व्यापार के क्षेत्र में बना सकते हैं जुलाई में। दूसरी चीज, कुंडली का छठा भाव जो है, जो कि नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है, तो आप सेवा के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे वकालत का क्षेत्र है, कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, सर्जरी का क्षेत्र है, मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, इस तरह का जो भी कार्य है जिससे आप पब्लिक से जुड़ सकें और पब्लिक की सेवा कर सकें, ऐसे जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को आप अपने कैरियर के रूप में बना सकते हैं। मंगल दशम के भी स्वामी हैं और मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो आप टूर एंड ट्रेवल्स को, मार्केटिंग को या फिर आईटी सेक्टर को, चूँकि तीसरा भाव सोशल मीडिया को शो करता है, तीसरा भाव ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को शो करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करता है, इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तो ये तो बात हो गई शिक्षा की, नौकरी की, कैरियर की, व्यापार की। अब बात करते हैं आपके लव रोमांस और दाम्पत्य सुखों की। लव रोमांस का, प्रेम संबंधों का कुंडली के पंचम भाव से विचार किया जाता है और पंचमेश हैं बुध। बुध का गोचर
8 जुलाई तक पंचम में है। 8 जुलाई तक आपके लिए, अगर आप रिलेशन में हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन 8 जुलाई को बुध छठे में आ जाएंगे और बुध अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का, कठिनाइयों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावट का, हर तरह की समस्याएं होती हैं अष्टम भाव में। तो अपने जो आपके प्रेम संबंध हैं, जो आपके रिलेशंस हैं, उनको आपको 8 जुलाई से 25 जुलाई तक बचा करके रखना होगा, क्योंकि 25 जुलाई को बुध जो है वो सप्तम में आ जाएंगे, फिर समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। होगा क्या, एक दूसरे को समझने में दिक्कत आएगी, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गलतफहमी पैदा होगी। बुध छठे के अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव परिवर्तन का है, तो आप लव रिलेशन में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे। हो सकता है आप जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो परिवर्तन आपके लव पार्टनर को अच्छा ना लगे, तो तनाव की स्थिति बनेगी। जब तनाव की स्थिति बनेगी तो 17 जुलाई तक सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य अहंकार के कारक होते हैं, युगों के कारक होते हैं, तो आपके अंदर अहंकार डेवलप करेगा। मैं ही जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत हैं। रिलेशंस खराब होने का पूरा योग है, लेकिन केवल 25 जुलाई तक। 25 जुलाई को बुध जो है सप्तम में आ जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ है, आप रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। शुक्र मंगल की युति बन रही है। शुक्र मंगल की युति मेल फीमेल के बीच में आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। 7 जुलाई को शुक्र यहाँ आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। मैरिज को, लव रिलेशंस को आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। विवाह के तो प्रबल योग हैं और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि के भी योग हैं। आपका वैवाहिक जीवन जुलाई के महीने में बहुत अच्छा बीतने वाला है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और वो ये है कि यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल क्रोध, उग्रता के कारक होते हैं। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध की भावना डेवलप कर सकती है। छोटी छोटी बात पर तनाव हो सकता है, और चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु गलतफहमी पैदा कर देते हैं, चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं राहु। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। और इसके लिए अगर आप गुरु का और शुक्र का उपाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर इतनी मेंटल स्टेबिलिटी होगी, इतनी समझ होगी, इतना आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा कि छोटी छोटी समस्याओं को आप बैठ करके सुलझा लेंगे। अब बात कर लेते हैं भाग्य, पुरुषार्थ, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र, और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है और किसी तरह की कोई बाधा भी नहीं है। हाँ, केतु हैं, केतु थोड़ी बहुत बाधा पैदा कर सकते हैं, लेकिन 7 जुलाई के बाद शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और शुक्र चतुर्थ के भी स्वामी हैं, तो जैसा शुरू में मैंने बताया, आपको भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, वो आपको समझनी है। शनि वक्री हैं, 12वें का भी फल देंगे। अब देखिए, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। 12वां भाव चैरिटी का होता है, दान पुण्य का होता है। 7.5 के दुष्प्रभाव से अगर आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़िए, ईश्वर में आस्था रखिए, जितना हो सके आप दान पुण्य कीजिए। आप धन से सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं,
आप किसी अनाथालय में चले जाइए, वहाँ बच्चों के दुख दर्द को महसूस कीजिए, उनके साथ बैठिए, कुछ समय बिताइए। किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, वृद्धों के साथ बैठिए, उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए, उनसे बातें करिए। आपसे बात करके उनको सुख मिलेगा और यही आपकी शनि के प्रति की गई सेवा होगी। तो शनि का विशेष उपाय करते रहें और इसके अलावा आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का।
क्योंकि बुध को हरा हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।